दिस इज सुभाष, बैंक निफ्टी एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग चेक करेंगे बैंक निफ्टी कहां मूव करने वाला है, क्या इसके मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, सब कुछ देखेंगे। 1 आवर का चार्ट है, इसमें अच्छे तरीके से समझो क्या कुछ है। ये एक इस तरीके से कुछ बॉक्स टाइप बन रहा है, पहले समझना आराम से। ये बॉक्स था बना है, बार बार यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस लेवल पे, जो 52,400 का लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 1 आवर के चार्ट पे। ये जो चार्ट है कब से स्टार्ट है, मान लो 3 अक्टूबर से, और ये आज तक का है, ठीक है, 8 नवंबर। ये करीबन 1 महीना का चार्ट इसके अंदर हो गया, हॉलीडे वगैरह सब इसी के अंदर इंक्लूड है। ओके, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया और नीचे इसका ये सपोर्ट लेवल हो गया जो 50-400 के आसपास का है। तो यहाँ दिख रहा है कि हमें एक रेंज में मार्केट दिख रहा है, रेंज जो भी है 1000, 2000, 3000 पॉइंट का ये एक रेंज है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा है कि मार्केट ने ये जो लो लगाया है ना, इसके बाद जब थर्ड टाइम यहाँ पर आया, फर्स्ट टाइम यहाँ आया था, ये सेकंड टाइम है, और थर्ड टाइम जब भी आया तो क्या किया, ये इसी लेवल के पास से यहाँ से एक जबरदस्त बाइंग आया। यहाँ पे ये देख लिया आप लोग, जबरदस्त बाइंग आया, तो हमारे पास तुरंत एक यहाँ पे एक नीचे ट्रेंड लाइन बनेगा। ट्रेंड लाइन देखो, सब कुछ मैच करो तो हम लोगों को क्या है, एक आइडिया मिलेगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करेगा। इस तरीके से ट्रेंड लाइन मैच किया मैंने। यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम ये टच करा, ये सेकेंड टाइम टच किया, एंड थर्ड टाइम अभी टच नहीं किया है, तो मतलब उम्मीद है कि यहाँ पे करेगा। अभी मार्केट यहाँ पे 51,532 के पास है, तो 501 इसका यूनिक नंबर जो बिल्कुल पास में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे इसका ये जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट जो दिख रहा है आपको, मेजर सपोर्ट, ये इस ट्रेंड लाइन के पास में है। तो हो सकता है कि कल की मार्केट ओपनिंग में मार्केट क्या करे कि एक हो सकता है छोटा सा डिप लगा के 51,400 का ये सपोर्ट क्रिएट कर दे। तो ऐसा अगर कुछ भी करता है तो देखो, मार्केट कहीं भी जाए हमें पोजीशन बनाना है, हमारे स्ट्रैटेजी और हमारे सेटअप पे। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मार्केट मूव कर रहा है तो हम बेफिजूल बिना मतलब कि हम लोग एंट्री करते हैं, बिना सेटअप के हम लोग एंट्री करते हैं, तो ये नुकसान होगा हम सभी के लिए। तो सिंपल, मार्केट अभी नीचे आ रहा है, पुल बैक ले रहा है, नीचे आ रहा है, पुल बैक ले रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसे हम लोग एक डाउन ट्रेंड बोलेंगे। एक मतलब छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे हमें, तो ये एक डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। नेगेटिव सेटअप देखेंगे, हमारे पास गैप भी मिल गया यहाँ पे 200-300 पॉइंट का। तो सिंपल हम लोग ध्यान रखेंगे, यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है और 500 के नीचे आता है तो जरूर हम लोग ये सपोर्ट चेक करेंगे। ये हो गया 1 आवर के चार्ट में। इसे हम लोग अब छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं 15 मिनट में, तो हम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रेंड लाइन को चलो ये ट्रेंड लाइन को रखते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। 15 मिनट के टाइम पे भी जो हम लोगों ने सपोर्ट बनाया था, सिंपली ये सपोर्ट था यहाँ पर, ये यहाँ आने वाला है ये चीजें। तो क्या होगा कि मार्केट में दोस्त एक बार अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है, तो लो को ब्रेक करेगा तो ये तुरंत कहीं ना कहीं आपको ये लेवल दिख जाएगा 51,300 और 400 का। और ये जो बायर यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो बायर दिख रहे हैं, ऐसे लेवल पे देखो बहुत बड़ा बाइंग आया यहाँ पे, तो ये बाइंग कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखने वाला है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सिंपली आपको भी यहाँ पे बाइंग का सेटअप ढूंढना है, और बाइंग का सेटअप ढूंढना है, लेकिन आपका सेटअप होना चाहिए वो आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तो वहां पर आप लोग बाय करोगे। हाँ, दूसरी बड़ी बात कि यहाँ पे फुल क्वांटिटी बाय नहीं होता है, ठीक है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बात नहीं होगी। ये फुल क्वांटिटी यहाँ पे बाय नहीं होता है, बाय यहाँ पर छोटा क्वांटिटी होगा और कंफर्म होने के बाद बड़ी क्वांटिटी बाय होगी। कंफर्म कैसे होगा, तीसरी सबसे बड़ी बात करेंगे हम लोग कि कंफर्म कब होने वाला है, कि ये जो ट्रेंड लाइन टॉप से बनते हुए नीचे की तरफ जो आ रहा है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन आ रहा है। ट्रेंड लाइन इसको कैसे बोलेंगे हम लोग कि देखो, मार्केट जब यहाँ पे कंसोलिडेट किया, मार्केट नीचे फॉल किया, यहाँ पे कौन आ गया, सेलर आ गया, बायर यहाँ पे क्या किया, गिव अप कर गया, बायर हार गया, मार्केट नीचे है, फर्स्ट पुल बैक यहाँ से ऊपर गया, बायर आने की कोशिश किया, लेकिन सेलर देखो ऊपर से सेल किए, इन्होंने वापस एवरेज करके नीचे पट गया, बायर फिर अगेन बाय किया, सेलर फिर, ये जोन वापस कंसोलिडेशन का आया, लेकिन आखिर में कौन जीत गया, सेलर फिर से जीत गया है, बायर फिर भी नहीं जीत पाया। तो एक कंसोलिडेशन, दो कंसोलिडेशन, दोनों में ही कहीं ना कहीं सेलर जीत गए। अब ये मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर बायर अगेन आया। कहीं ना कहीं देखो, मार्केट दो लोगों के लिए होता है, बाइंग और सेलिंग। कोई बाय कर रहा होता है उसी लेवल पे, कोई सेल कर रहा होता है। तो सिंपली यहाँ पर बाइंग आया, लेकिन सेलर ने क्या किया, उनको एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिल गया, सेलर को एक ट्रेंड लाइन मिल गया, इस ट्रेंड लाइन से वो बार बार सेल करेंगे, यहाँ से ये सेल करते हैं। तो सिंपली कभी ना कभी ये टूटेगा, कभी ना कहीं मान लो ये नीचे आता है, फिर यहाँ पे बनाएगा, कभी ना कभी ये टूटेगा। जब ये टूटेगा तो टूटने के बाद यहाँ देखो, यहाँ पर आप कम क्वांटिटी, फिर से यहाँ पर अगेन कुछ क्वांटिटी ऐड होगा, लेकिन जब ये इस तरीके से हाइयर हाई बनाने लग जाएगा, इस तरीके से ये हाइयर हाई बनाएगा, तो कहीं ना कहीं ये लोग डरेंगे जो यहाँ पे सेल किए थे, क्वांटिटी काटेंगे, ये लोग क्वांटिटी काट के भाग जाएंगे, तो ये लोग कटेंगे, इसकी क्वांटिटी कटेगी, तो मार्केट में एक मूव आएगा, और यहाँ पे राउंड नंबर 52,000 का है। तो इस तरीके से 52,000 का जैसे ही राउंड नंबर क्लियर होता है, तो ये सभी लोग डरेंगे जो यहाँ पे सेल किए थे, ये भी डरेंगे, सेल किए थे, क्योंकि प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम हो रहा होगा। तो कम प्रॉफिट ना होने की वजह से ये पोजीशन को काटेंगे और ये मार्केट में एक सडनली मूव आएगा। तो इसलिए कोई भी ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता है। तो ये रहा एनालिसिस, इसको फॉलो कीजिए और अपने स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम लिंक बायो में ज्वाइन कर लीजिए, मैं चार्ट अपडेट करता रहता हूँ लाइव मार्केट में।